हेलो दोस्तों, रेलवे एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में आज हम सब्जेक्ट 2 रीजनिंग की बात कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने जो भी वीडियो डिस्कस किए हैं वो सब्जेक्ट 1, इस तरीके से सब्जेक्ट 3 में सब्जेक्ट 1 मीन्स मैथमेटिक्स हमने डिस्कस किया था। आज हम रीजनिंग को कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अपने अदर 2 सब्जेक्ट्स जिसमें क्या नाम है कॉमनली है हमारे पास में जीके एंड जीएस जो 40 मार्क्स का पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्टली चलते हैं रीजनिंग पे। बेसिकली जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मैथमेटिक्स के साथ में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पैरेलल चलता है। ओके, तो इसमें भी हमारी कोशिश ये है कि हम क्या नाम उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स को सबसे पहले इंक्लूड करें क्या नाम है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ये इजी है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, बट जैसे जैसे कम में आने वाले टाइम्स में क्या नाम इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चल रहा है, तो हम भी उसी के बेसिस पे क्या नाम है बहुत ईजी मेथड से पहले इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा पीडीएफ का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपके लिंक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रीजनिंग में सबसे पहला जो क्या नाम है टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग मींस सिंपल सा कि कोई वर्ड से मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मतलब क्या नाम है वर्ड्स है तो वर्ड्स का नंबर फॉर्म में, मतलब जैसे हमारे पास में कुछ अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी, ओके, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो आप इस फॉर्म में तो पहले तो लिख लीजिए आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस फॉर्म में इसीलिए लिखा गया है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर नंबर्स की अपनी पोजीशन होती है, तो आप उसकी पोजीशन को भी लिख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, अब कोडिंग डिकोडिंग मींस कि या तो नंबर का वर्ड में कन्वर्जन होता है या वर्ड्स का नंबर में कन्वर्जन। जैसे कोई पूछे कि f की वैल्यू क्या होती है, तो f की वैल्यू क्या है बेसिकली 6। ओके, कोई पूछे s की वैल्यू क्या है, तो s की वैल्यू क्या है 19। और इस फॉर्मेट में मैंने 13 की सीरीज में डिवाइड किया है क्योंकि इसका भी रीजन है कि कुछ अपोजिट लेटर्स होते हैं, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के जहां पर हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ ओवर, तो ओवर की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ओवर क्वेश्चन ये है किसी सर्टेन लैंग्वेज में ओवर को VIEGH लिखा जाता है। ओके, VIEG लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ओवर को ये लिखा जाता है, तो डिस्क को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो पहले तो हम क्या नाम है कोड समझने की कोशिश करते हैं कि कोड को क्या लिखा गया है। जैसे OVER, अगर ओवर की बात करी जाए तो यहाँ क्या लिखा गया VIEG। गॉट इट। इसी तरीके से एक कोड और दिया हुआ है ओवर, सॉरी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर लिया है, तो मैं पहले क्वेश्चन भी कर लेता हूं क्योंकि शायद 2 चीज मैंने एक साथ में टाइप कर दी है। ओके, यहां पर है गिव, सॉरी दिस वन इज गिव GIVE। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली गिव, GIVE गिव। तो आप यहां देखेंगे कि ई की जो पोजीशन है यहां से सेकंड लास्ट पोजीशन हो गई, जी की पोजीशन है ये पोजीशन है, वी की पोजीशन देखें तो यहां चली गई और आई क्या है सेम है। तो हम दूसरे लेटर को चेक करें OVER ओवर, तो ओवर में EVRO EVRO। ओके, तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो यहां पे पोजीशन लेकर नाम है पैरेलली चेंज हुई, ई की पोजीशन यहां गई, वी की पोजीशन ऐसे ही है और ओ की पोजीशन ये है। इट मींस लेटर का फॉर्मेशन इस तरीके से फॉर्मेट में क्या हुआ चेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर हम डिस्क की बात करें DISK, तो सेम सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ जा रहा है, तो जो के की वैल्यू होगी वो यहां हो गई। आर की वैल्यू क्या नाम, इसके बाद से क्या नाम है जो आपका क्या नाम है फर्स्ट लेटर है वो लास्ट में आ रहा है, तो डी क्या है सबसे लास्ट में है, तो देखिए सबसे लास्ट में हमने लिख दिया। उसके बाद इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर लास्ट लेटर की जो क्या नाम है सॉरी ये हो गया। फिर एस की पोजीशन हमारी बची हुई है, तो एस की पोजीशन का मतलब ई की पोजीशन, अगर ई की पोजीशन देखें तो सबसे ऊपर गया हुआ, तो ये हमारा ई हो गया। ओके, देखिए आप पहली पोजीशन से हम लास्ट पोजीशन पे पहुंचे, दूसरी पोजीशन से हम एज इट इज पहुंचे, तीसरी पोजीशन से हम ऊपर की ओर गए और लास्ट पोजीशन से हम यहां आ गए। ओके, तो बेसिकली फाइनल जो आउटपुट हुआ हमारा क्या नाम है
तो क्या हुआ, सॉरी एस से मतलब हम यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि एस है, तो आउटपुट हो गया हमारा एस आई के डी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी डाउट्स हो तो आप वीडियो पे रिमाइंड रहती है, दोबारा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ, तो पहले मैं लिख लेता हूं, INTELLIGENCE, बड़ा लेटर है। उसके आगे इसको किस कोड में कन्वर्ट किया गया है, इस कोड में। तो हम इस कोड को उठा लेते हैं, लेटर के नीचे लेटर TELLI, फिर GILL, फिर ENCE। सॉरी सर, यहाँ भी कुछ गड़बड़ लिखा है हमने, इसको भी देख ले। ECNE, सॉरी ये है ECNE, ठीक है, ECNE। तो ECNE, चलिए तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम फॉर्मेट को देखें तो आई को क्या नाम है, पहले 4 लेटर में इस तरीके से डिनोट किया गया है, ओके। फिर क्या नाम है, अगर ई की बात करें तो ई इस तरीके से आया हुआ है। एन की पोजीशन को आप देखोगे तो यहां से इंटरचेंज किया गया, टी की पोजीशन को यहां से इंटरचेंज किया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखिए, जी की पोजीशन को अपोजिट, एल की पोजीशन को फिर से अपोजिट, आई की पोजीशन को इसके अपोजिट, ठीक है, फिर एल की पोजीशन को इसके अपोजिट। इट मींस पैरेलली क्या है, 4 लेटर्स में लेटर क्या किए जा रहे हैं, अपोजिट किए जा रहे हैं। ई की पोजीशन ऐसे आई, एन की पोजीशन सेम, सी की पोजीशन सेम, ओके। इसी तरीके से हमें वर्ड निकालना है मैथमेटिकल, तो METHEMATICAL। तो पहला लेटर, 4 लेटर के फॉर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके। फर्स्ट की पोजीशन क्या जा रही थी हमारी, लास्ट पोजीशन, तो हमने लिख दिया एम। इसकी पोजीशन जा रही थी यहां पर, तो एच लिख दिया। इसकी पोजीशन यहां पर और इसकी पोजीशन यहां पर, ओके। सेम हियर, ई की पोजीशन यहां पर इसके अपोजिट, टी की पोजीशन इसके अपोजिट, ए की पोजीशन यहां पर, एन की पोजीशन यहां पर। सेम हियर, आई की पोजीशन हियर, एल की पोजीशन हियर, सी की पोजीशन हियर, ए की पोजीशन हियर। तो ये हमारे क्या हो गया, कंप्लीट आउटपुट हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ओके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि ग्रेप्स GRAPE, सॉरी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिस वन इज गॉडनेस, GOODNESS। गॉडनेस को ये लिखा गया है HNTCODTR। तो आप देखिए कोई भी लेटर क्या है, मतलब क्या है, इस कोड को ये लिखा गया है, तो ग्रेटनेस को हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम यही समझ लें कि कोड है क्या चीज। तो बेसिकली देखने से हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिकली हम नंबरिंग देख लें। जी की पोजीशन अगर आप देखोगे, जी की पोजीशन कितनी है 7, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, देखिए यहाँ से, ओके। फिर ओ की 15, डी की 4, एन की 13, ई की 5, आपको दिखाई दे रही होगी, एस की 19, ये भी 19। फिर यहाँ से एच की पोजीशन देखोगे तो 8, एन की पोजीशन 14, पी की पोजीशन 16, ये 3, देन 15, देन 4, देन टी इज 20, आर इज 18। इस तरीके से कोड है हमारे पास। तो यहां से देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप +1 के क्या हुआ, 7 से 8 हुआ, ये 15 से कितना हुआ 14, -1, 15 से 16 +1, फिर ये -1, फिर ये +1, 13 से सॉरी n इज 14, 14 से 15 +1, फिर 5 से 4 -1, 19 से 20, फिर क्या हुआ ये +1, और दिस वन इज -1। इट मींस दैट कि आप सिंपल देखिए क्या नाम है कि यहाँ पर क्या नाम है +1 का चेंजेस हुआ, यहाँ -1 का, यहाँ +1 का, यहाँ पर -1, देन +1, देन -1, देन +1, देन -1। इस तरीके से लेटर्स हमारे अरेंज हुए। तो हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस में कि इसी तरीके से लेटर अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ग्रेटनेस, मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं यही कर लेता हूँ। GREATNESS
ई डबल एस, ग्रेटनेस। ओके, तो ग्रेटनेस को कन्वर्ट करना है तो जी फॉर कितना होता है 7, आर फॉर 16, आप देख लीजिएगा, आर फॉर 18, E for 5, A for 1, T for 20, N for 14, this for 5, this one 9, this one 19। ओके, तो पहले में हमें क्या करना, +1 का इंक्रीमेंट तो 8 हो गया, फिर -1 मतलब 17 हो गया, फिर +1, ओके, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ओके, तो हम बात करें क्या नाम है कि 18 में से माइनस गया 17, 5 + 1 6, ए में से माइनस गया 0, क्या नाम है हो गया 26 लेटर आ गया हमारे पास में। ओके, ठीक है, तो दिस वन जेड की पोजीशन आ गई क्योंकि 1 - 1 0 मतलब 26 लास्ट लेटर आ गया पिछले वाले से। दिस वन इज 21, दिस वन इज 13, दिस वन इज 6, दिस वन इज 18 और दिस वन इज 20। तो चले 8 की पोजीशन मींस एच हो गया, 17 की पोजीशन मींस 17, आप देखिए 17 क्यू हो गया आपके पास में, एफ हो गया, जेड हो गया आपका, 21 मींस आपका यू हो गया, 13 मींस एम हो गया आपका, फिर एफ हो गया, ये आर हो गया, आर फॉर 18 और टी फॉर 20। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल आउटपुट हुआ ये आ गया। गॉट इट, एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि बेसिकली नंबर पोजीशन से भी क्या करते हैं, कई बार इनकी वैल्यूज को हम चेंज करते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन हम कितनी जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए बेसिकली आपको ये कोड्स और कोड के नंबर आपको याद करना पड़ेंगे। जैसे ही आपके कोड और कोड के नंबर आपको याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा और उनकी प्रैक्टिस भी आसान होगी। ओके, बट हमें क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाना होता है, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होता है हमारे पास में। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां लिखा हुआ है ग्रेप, GRAPS, ग्रेप्स, ग्रेप्स को क्या लिखा जा रहा है TI, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, TIZHK। ओके, तो हम अभी भी देखें तो हमें कोई भी चेंजेस समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज आप देखिए क्या नाम है कि अपोजिट लेटर का फंडा होता है यहाँ पर। अपोजिट क्या, हम नंबरिंग में देखें तो यहाँ पर 7 है, T मतलब 20 है, तो 7 और 20 बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक ना, फिर R की हम बात करें तो R 18 है, फिर यहाँ पर I कितना है 9 है। ठीक है, तो ये भी, लेकिन एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, देखो आप 7 के देखोगे, अगर नंबरिंग करो आप 19, ओके, ये 16 हुआ, ये 26 हुआ, ये 8 हुआ और ये क्या हुआ K 11। तो बेसिकली एक चीज और भी देखोगे आप कि G के नीचे ये सब अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, ऑल आर द अपोजिट लेटर टू ईच अदर। ये क्या है, सबके अपोजिट लेटर है। तो एक बार अपोजिट लेटर भी आप चेक करके देख लीजिए, तो आप देखोगे कि G के अपोजिट क्या है, G के अपोजिट T मतलब अपोजिट लेटर में आ गया। R के अपोजिट क्या है आपका, तो R के अपोजिट देखोगे तो I बिल्कुल सही है, A के अपोजिट Z, S के अपोजिट H, देखिए S कहां गया आपका, ये S के अपोजिट H, P के अपोजिट K, तो P के अपोजिट T। इसका मतलब अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है OV TZ XB, तो O का अपोजिट लेटर क्या है L, V का अपोजिट लेटर क्या है F, सॉरी E, T के अपोजिट लेटर क्या है G, Z का अपोजिट लेटर क्या है A, ओके, X का अपोजिट लेटर क्या है C और B के अपोजिट लेटर क्या है Y। दिस इज द आंसर। ओके, LEGACY। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें तो आप देखिए WORK। ओके, कोड है क्या आपकी 412, ऊपर लिख लेते हैं इसकी 412 916 या फिर नीचे ही लिखते हैं, सॉरी 412 916। 4 का मतलब D, 12 का मतलब L, 9 का मतलब I, 16 का मतलब P। तो अगर आप देखोगे तो ये भी क्या अपोजिट लेटर है, देखो W के अपोजिट क्या है D, O के अपोजिट क्या है L, कहां गया O आपका, O के अपोजिट L, ओके, R के अपोजिट I, ओके, और K के अपोजिट P। तो ये भी अपोजिट लेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें डायरेक्टली क्या कोड करना है, हमें कोड करना है वुमेन।
WOMEN, तो आई थिंक आसान है। W के अपोजिट क्या है हमारे पास में D, O के अपोजिट क्या है हमारे पास में L, M के अपोजिट N, E के अपोजिट V और N के अपोजिट N, देखिए N के अपोजिट N। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, और बेसिकली आंसर अगर नंबर फॉर्मेट में दोगे तो D का मतलब 14, L का मतलब 12, N का मतलब 14, V का मतलब 22 और M का मतलब 13। तो आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा 4 12 12 4 12 14 22। ओके, V मीन्स 22। ओके, ठीक है, E का मतलब V 22 और आफ्टर दैट 13। ओके, M मतलब 13। चलिए मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर रहा था और कुछ नहीं, ठीक है ना। 26 आ रहा है WEMEN, नहीं बिल्कुल सही है, WOMEN। E मीन्स E के अपोजिट है 22, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि कप CUP, कप को कितना लिखा गया 40। तो आप देखिए कप की पोजीशन क्या है 3, U की पोजीशन क्या है, तो U पर हम आए, U की पोजीशन कितनी है, U की पोजीशन है 21 और P की पोजीशन कितनी है 16। अगर हम इसको सबको ऐड करें तो 61773 21314, इट मीन सभी नंबर क्या किया गया, जस्ट ऐड किया गया है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, KITE, काइट, K मीन्स 11, I मीन्स 9, T मीन्स 25। ओके, तो ये क्या हुआ 11 और 9 20 और 20 प्लस 5 25। तो बेसिकली दिस वन इज 45, सॉरी आंसर इज 45। आई थिंक क्लियर होगा, इजी कोड है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो BAG, बैग बराबर 71, तो B मीन्स 2, A मीन्स 1। ओके, और अगर हम G की बात करें, G की बात करें तो G का मतलब कितना होता है हमारे पास में 7। ओके, तो अगर हम ऐड करें 7 2 9 और 1 10, आंसर तो हमें मिल ही जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि अपोजिट लेटर से तो ये नहीं बना हुआ, तो B के अपोजिट लेटर क्या होता है, B का अपोजिट कितना हुआ है 25। ओके, A के अपोजिट क्या हुआ, A का अपोजिट कितना हुआ 26 और G का अपोजिट, तो G का ये कितना हुआ 20। चलिए अब ऐड करके कोशिश करते हैं, मतलब क्या नाम इस चीज में। तो अगर आप इस चीज को ऐड करें तो 6 और 5 11, 2 2 4 और 2 6 और 7, इट मींस इस फुल लेटर का अपोजिट लेटर लिया गया है। व्हाट इट नो, तो सेम थिंग कि VICE, इसका हम अपोजिट लेटर ले लें तो V के अपोजिट जो वैल्यू कितनी है 5, I के अपोजिट जो वैल्यू है 18, C के अपोजिट जो वैल्यू है 24 और E के अपोजिट जो वैल्यू है वो 22। इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर दें, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 4 2 6 8 4 12, 12 प्लस 5 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 9 हुआ, कैरी 1 आई आपकी, 2 2 4 और एक 5 और एक 69। इट इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक मजा होगा कोडिंग डिकोडिंग करने में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपके डाउट के साथ में। जो क्वेश्चंस लगाना है आपको, तो इस सीट का डिस्क्रिप्शन मैंने आपके लिंक में नीचे जो दे दिया है। तो आप क्या करिए सिंपल से कि नीचे के नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो और यू विल ट्राई द क्वेश्चन 1 to 30, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 30। जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।